इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का 24वां मुंतखब वज़ीर आज़म कौन होगा, फैसला कल कौमी असम्बली के इजलास में हो जाएगा। शहबाज शरीफ और उमर अयूब वज़ारत उज़्मा की दौड़ में शामिल। शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी की यकीन दहानी के बाद 200 से ज़ायद अरकान का एतमाद हासिल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की उमर अयूब को 90 वोट मिलने की उम्मीद। फातेह उम्मीदवार 4 मार्च को 3 बजे हल्फ उठाएगा। तकरीब हल्फ बर्दारी के लिए दावतनामे इरसाल। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, चारों गवर्नर्स और वज़ीराए आला समेत अहम सियासी शख्सियात भी मदऊ। MQM का सियासी वजन किस पर बोझ बनेगा। वज़ीर आज़म का इंतखाब के लिए शहबाज शरीफ से खफगी, उमर अयूब से नाराज़ी। 17 मेंबर किसके हक में ठप्पा लगाएंगे। सियासी बसात पर गुमगू की कैफियत बरकरार। मौलाना की JUI असम्बली का रुख ही नहीं करेगी। मसनदे सदारत किसको जचेगा। मुंतखब ऐवान सदर मुमलिकत की कुर्सी पर किसको बिठाएगा। पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद उम्मीदवार जान चकजई ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। 4 मार्च को जांच पड़ताल के बाद वोटिंग 9 मार्च को होगी। नून लीग का वोट जरदारी के नाम। मौलाना और MQM को राम करने के लिए सुन्नी इत्तेहाद की सर तोड़ कोशिशें जोर पकड़ गईं। अचक साहब, जिसके लिए मेरा बहुत एहतराम है, इज़्ज़त है, अगर वो PTI का नुमाइंदा बनना जा रहा है तो फिर वो अपने आप को कौम परस्त तो नहीं कह सके। वफाकी हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो हम वजारतें तो नहीं संभालेंगे, लेकिन हम अपने इनपुट ज़रूर देंगे। चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगटी साहब को मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं महमूद अचकज़ई PTI के नुमाइंदे हैं तो वो कौम परस्त नहीं रहे। सवात की तरह बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। लापता अफराद के मामले पर पार्लियामान में कमेटी बनाएंगे। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने नामुंतखब वज़ीर आला सरफराज बुगटी को मुबारकबाद दी। बोले नए वज़ीर आला को सबसे पहले गवादर जाने का कहा। दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों का मुकाबला करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का बॉयकॉट बरकरार। महमूद अचकज़ई को वोट देने से भी साफ इनकार। महमूद अचकज़ई की फजलुर रहमान से मुलाकात। सदारती इलेक्शन में वोट देने की इस्तदा। सरबरा JUI ने वाज़ेह कर दिया हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेंगे। आपको ही नहीं, आपके मुखालिफ को भी वोट नहीं देंगे। सरबरा JUI फे मौलाना फजलुर रहमान 3 रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए। के पास जाएंगी जिसकी वोट है। स्पीकर के इलेक्शन के लिए भी रिक्वेस्ट की थी मेंबरान को। इंशाल्लाह ताला प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के लिए भी हर एक से रिक्वेस्ट करेंगे। MQM के साथ हमारी पहले भी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, हमने कोalitions में भी साथ काम किया है। आगे चल के भी हम एक वर्किंग रिलेशनशिप ज़रूर रखना चाहेंगे। MQM से माजी में अच्छे ताल्लुकात रहे। सदारती इलेक्शन में वोट के लिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मदाद अली शाह ने इंडिया दे दिया। कहा सिंध में बल्दियाती हुकूमत बाख्तियार है। MQM के बल्दियात से मुताल्लिक मुतालबात पंजाब के लिए हो सकते हैं। किसी के बयान पर तबसरा नहीं करूंगा। अली अमीन गंडापुर के खिताब से अंदाजा हो गया कि इनकी पार्टी की क्या गाइडलाइन है। अपने फ़राइज़ की कमा हक कहू अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। जिए भुट्टो। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीराए आला की हल्फ बर्दारी। बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले सरफराज बुगटी ने बलूचिस्तान के 21वें वज़ीर आला के तौर पर हल्फ उठा लिया। गवर्नर मलिक अब्दुल वली काकड़ ने हल्फ लिया। गवर्नर हाउस पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हल्फ बर्दारी। अली अमीन गंडापुर ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर गुलाम अली ने नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लिया। अंजामदही के लिए ऐसा करना जरूरी हो। अल्लाह ताला मेरी मदद
अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए आमीन आमीन। जो आज पहाड़ों पर हैं, जिन्होंने वायलेंस का रास्ता अपनाया है, वो वायलेंस का रास्ता तर्क करें और वापस आएं और वापस आकर मेन स्ट्रीम का हिस्सा हों कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी इस क्राइसिस से पाकिस्तान को निकालेंगे और वो जो मुफाहमत की सियासत है उसको प्रमोट करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त मुफाहमत की सियासत जो है वो उसकी ज़रूरत बन गई है। हमसे गलती हो सकती है, बदनीयती नहीं। बंदूक के जोर पर कोई किसी को हक नहीं दे सकता। बलूचिस्तान को कुछ मिलना है तो वो पार्लियामान से मिलना है। नौमुंतखब वज़ीर आला सरफराज बुगटी का इज़हार ख्याल कहा कि बार बार डायलॉग करेंगे। पहाड़ों पर मौजूद नौजवान वापस आए। रियासत की रिट बहाली पर कोई समझौता नहीं होगा। सूबे में तालीम इमरजेंसी का भी ऐलान। इंतशार की सियासत नहीं करने देंगे। बानी पीटीआई को एनआरओ नहीं मिलेगा, एहसन इकबाल ने वाजे कर दिया। कहा पीटीआई अमेरिका से एनआरओ के लिए भीख मांग रही है। पीटीआई ने पार्लियामान का हल्फ उठाकर इलेक्शन को तस्लीम कर लिया। अताउल्लाह तारड़ बोले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा नहीं करवाई, अब नई फहरिस्त पैदा नहीं की जा सकती। करोड़ वोट पड़े और हमारे 180 सीटें आई हैं। बदकिस्मती के साथ फॉर्म 47 में जो धांधला हुआ उसकी वजह से 94 मेंबर्स हमारे इस वक्त हाउस में हैं। हम लोग हतलवसा कोशिश करेंगे कानून के जरिए, अदालतों के जरिए कि हमें अपनी सही सीटें मिल जाएं। मैंडेट चुराने वाला सबसे बड़ा चोर है। आईन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। वाहिद मकसद रसीद रहनुमा को वापस लाना है। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि रहनुमा पर मुकदमात अदालतों से खत्म कराएंगे। फाशिस्ट लोगों का हर फोरम पर मुकाबला करेंगे। 8 फरवरी के आम इंतखाबात शफाफ थे। एसोस ने रिपोर्ट जारी कर दी। चारों सूबों में सर्वे, हर 5 में से 3 पाकिस्तानियों ने शफाफियत पर इत्मीनान जाहिर कर दिया। 54% अवाम के ख्याल में इंतखाबात मुनसिफाना थे। 39% कहते हैं धांधली की गई। पंजाब के 63, सिंध के 62% अवाम मुतमईन। बलूचिस्तान के 55, खैबर पख्तूनख्वा के 33% अवाम ने शफाफ करार दे दिया। साथ जो है तेजाब गर्दी का वाकया हो, किसी घरेलू मुलाजमा को तशद्दुद के साथ जो है हलाक कर देने की बात हो, तमाम एक चीज़ों के ऊपर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ज़ीरो टॉलरेंस है। अब पंजाब के अंदर गफलत का, कोताही का कोई ऑप्शन किसी के पास मौजूद नहीं है। मरियम नवाज अंडर ट्रेनिंग नहीं, ट्रेंड वज़ीर आला है, कोई प्रेशर नहीं लेती। किसी भी तरह के वाक़यात पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अज़मा बुखारी कहती हैं हमारे हर पैकेज पर नवाज शरीफ की तस्वीर लाजमी होगी जो आपको बर्दाश्त करना होगी। 64 लाख खानदानों को पहली बार घर की दहलीज पर रमज़ान पैकेज मिलेगा। हर जिला में रमज़ान बाजार लगाने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश ने तबाही मचा दी। लैंडस्लाइडिंग समेत दीगर हादसात में अमवात की तादाद 17 हो गई। 21 घर मुकम्मल तौर पर तबाह। बिजली की फराहमी मुअत्तल। आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासर। PDMA के मुताबिक बारिशों से 13 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा, 21 को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान के 20 अजला में तूफानी बारिश, यालाबारी और बर्बादी से मामलात जिंदगी मुतासर। कोयटा में पारा -5, किलात में -7 तक गिर गया। गवादर में अब भी जगह जगह पानी मौजूद। रिहायशी कॉलोनियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। चमन और मुल्हिका अजला, शाहराहें और राब्ता सड़कें बंद। मुल्क में शदीद बारिश और बर्फबारी। वादी स्वात ने भी सफ़ेद पोशाक ओढ़ ली। मालम जब्बा रोड लैंडस्लाइडिंग से बंद। वादी नीलम में दूसरे रोज़ भी बारिश और बर्फबारी। कालाम में 4 फीट, मालम जब्बा में 3 फीट बर्फ पड़ गई। चित्राल में 1, मीरकनी में 8 इंच बर्फबारी। लवारी टनल, कुमराट, बनशाही भी सफ़ेदी में ढक गए। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। लवारी टनल, कालाम और मालम जब्बा में सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। फंसे हुए अफराद को रेस्क्यू किया जा रहा है। खाने पीने की अशिया और अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का कर्क में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला।
3 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी। ISPR के मुताबिक असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद बरामद। दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। PSL के रंग में बारिश का भंग। रावलपिंडी में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच मंसूख। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड बमुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच भी बारिश की नजर हो गया। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। कराची आरामबाग में फ्लैट से मिलने वाली खातून की लाश की शनाख्त हो गई। पुलिस को शुबा है कि खातून को किसी जान पहचान के शख्स ने कत्ल किया। गबोल टाउन से सिक्योरिटी गार्ड का कातिल पकड़ा गया। जैनब मार्केट से फैमिली को लूटने वाला डकैत शहरियों के हत्थे चढ़ गया। कोरंगी से पार्को लाइन से तेल चोरी करने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। कैदाबाद में डाकुओं की फायरिंग से 60 साल शहरी जख्मी। लाहौर में अरबी रस्मुल खत वाला लिबास पहनने पर खातून को हरासा करने में मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इचरा थाने में मुकदमा चंद नामजद और मुतादिद नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। FIR सील कर दी गई। खातून को हरासा करने का वाकया इचरा बाजार में पेश आया था। फ़लस्तीन में सहूनियों की बर्बरियत जारी है। गजा में अमराती अस्पताल के करीब बेघर अफराद के खैमे पर इसराइली फौज ने हमला कर दिया। जुनूनी इसराइलियों की सफ़ाखाना कार्रवाई, 11 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी। गजा की पट्टी में 24 घंटे के दौरान 10 कत्लेआम में 90 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए, 156 जख्मी। बड़े चैनल पर बड़ा मुकाबला, बोल की रमजान ट्रांसमिशन। रमजान में बोल, मशहूर मेजबान और फनकार साहिर लोधी की जेर निगरानी ऑडिशंस का आगाज। बच्चों, जवानों, बुजुर्गों की शिरकत। अवाम की भरपूर शिरकत को देखते हुए साहिर लोधी ने ऑडिशन की मियाद बढ़ाकर 8 मार्च कर दी। अहद साज, गजल गो शायर, सहाफ़ी और मुसन्निफ नासिर काज़मी को दुनिया से गए 52 बरस बीत गए। नासिर काज़मी ने जीती जागती शायरी से गज़ल का वक़ार बहाल किया। उनकी शायरी आज भी दिलों को ताजगी अता करती है। और गाड़ियों और पेट्रोल की आसमान से छूती कीमतों के पेश नजर नौजवान मोटर मैकेनिक ने मिनी जीप तैयार कर ली। मेड इन लाड़काना जीप सिर्फ 200 सीसी इंजन पर चलती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।